Hello students, I am Sudhir Tomar. Today we are going to study our next poem from our textbook in English, Beehive. The name of the poem is A Legend of the Northland, composed by Fayab Carey. An old story means a legend has been narrated in this poem in which an old lady angered St. Peter due to her greed. एक प्राचीन कहानी मीन्स लीजेंड इस पोएम में वर्णित की गई है जिसमें एक ओल्ड लेडी अपने लालच के कारण सेंट पीटर को क्रोधित कर देती है. लेट्स स्टार्ट द पोएम. अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कांट स्लीप देम थ्रू. अवे अवे यानी दूर, बहुत दूर. इन द नॉर्थ लैंड में वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ डे के जो आवर्स हैं, घंटे हैं, वो कम हैं, मीन्स जहाँ दिन छोटे हैं. एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और सर्दियों में जो नाइट्स हैं वे काफ़ी लंबी हैं. दैट दे कांट स्लीप देम थ्रू, लोग उनमें उन रातों में सो नहीं सकते. Where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like bear's cubs in their funny furry clothes. Where जहाँ they harness, वे जोड़ते हैं, मीन्स वे स्विफ्ट तेज़ reindeer को sledges में जोड़ते हैं. when it snows, जब बर्फ़ पड़ती है, मीन्स sledges reindeer द्वारा खींचे जाते हैं. and the children look like bear's cubs, और जो बच्चे हैं वे बिल्कुल भालुओं के शावकों जैसे दिखाई देते हैं अपनी फनी और फरी क्लोथ्स में, कपड़ों में. They tell them a curious story. I don't believe it is true. It is, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. They tell them a curious story. वे उन्हें एक curious, eager, जिज्ञासा से भरपूर एक कहानी सुनाते हैं. आई डोंट बिलीव, मैं विश्वास नहीं करता. इट इज़ ट्रू, कि यह सत्य है. एंड येट, और फिर भी, यू मे लर्न अ लेसन, आप एक लेसन सीख सकते हैं, एक सबक सीख सकते हैं. इफ आई टेल द टेल, यदि मैं आपको कहानी सुनाता हूँ. टेल स्टोरी. वंस when the good Saint Peter lived in world below and walked about it preaching just as he did, you know. once, एक बार, when the good Saint Peter, जब गुड अच्छे सेंट पीटर lived in the world below, नीचे विश्व में रहते थे. and walked about it, और इसमें भ्रमण करते थे. preaching to give sermon means उपदेश देना, उपदेश देते थे. just as he did, जैसा कि वे करते थे, you know, आप जानते हैं. he came to the door of a cottage in traveling round the earth, where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. he came to the door of the cottage, जैसा कि अभी पढ़ा हमने कि वे उपदेश दिया करते थे. वे एक कॉटेज के दरवाजे पर आए. इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, अर्थ पर घूमते हुए वहाँ कॉटेज के दरवाजे पर पहुँचे. वेयर, जहाँ एक लिटिल वीमेन, एक छोटी वीमेन, वाज मेकिंग केक्स बना रही थी. एंड बेकिंग देम, बेक मीन्स सेकना, और उन्हें सेक रही थी. ऑन द अर्थ स्टोव, अंगीठी. And being faint with fasting, for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one. And being faint, और कमज़ोर होने के कारण, with fasting, व्रत रखने के कारण, for the day was, क्योंकि day was almost done, क्योंकि दिन लगभग समाप्त हो चुका था. he asked her, उन्होंने उससे पूछा, उससे मांगा. asked her from a store of cakes, उसके केक्स के स्टोर से, भंडार से, to give him, कि वे उसे दे, a single one, एक केक. so she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. सो इसलिए शी मेड अ वेरी लिटिल केक, उसने एक छोटा केक बनाया. बट, लेकिन एज इट बेकिंग ले, लेकिन जैसे ही उसने उसे सेकने के लिए हर्थ पर डाला, शी लुक्ड एट इट, उसने इसे देखा. एंड थॉट, और सोचा, इट सीम टू लार्ज टू गिव अवे, कि देने के लिए तो काफ़ी बड़ा लगता है, ये उसे काफ़ी बड़ा लगा, टू गिव अवे, देने के लिए.
Therefore, she needed another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done. Therefore, इसलिए she needed बनाना, गूंथना, आटा गूंथना. She needed another, दूसरा बनाया उसने, and still a smaller one, और थोड़ा कम, but it looked, लेकिन ये दिखाई दिया, when she turned it over, जैसे उसने उसे उल्टा, as large as the first had done, इतना ही बड़ा जितना पहला था. Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she could not part with that. Then तब she took a tiny scrap of dough गूथा हुआ आटा, उसका एक छोटा टुकड़ा लिया, small scrap piece, and rolled और रोल करते हुए उसे फ्लैट किया, and baked it, और उसे सेका, thin as a wafer एक बिस्किट भी होता है, वेफर पतली रोटी की तरह उसे बेक किया. एंड शी कुड नॉट पार्ट विद दैट, लेकिन वह उससे भी अलग नहीं हो पाई. पार्ट विद, अलग होना, मीन्स वो भी नहीं दे पाई. फॉर शी सैड, माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ. फॉर, क्योंकि, शी सैड, उसने कहा, माई केक्स, मेरे केक्स दैट सीम टू स्मॉल, बहुत ही छोटे महसूस होते हैं, व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, जब मैं उन्हें स्वयं खाती हूँ, और येट टू लार्ज, और काफ़ी बड़े लगते हैं, टू गिव अवे, देने में, मीन्स किसी को और को देने में वो केक्स बड़े लगते हैं. सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ, इसलिए उसने उन्हें शेल्फ पर रख दिया. देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, एंड श्योरली सच अ वीमन वॉज इनफ टू प्रोवोक ए सेंट. देन तब गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, क्रोधित हो गए, सेंट पीटर क्रोधित हो गए. फॉर, क्योंकि, ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्योंकि वो भूखे थे और कमज़ोर थे. एंड श्योरली सच अ वीमन वॉज इनफ टू प्रोवोक ए, और निश्चित तौर पर ऐसी वीमन वॉज इनफ, पर्याप्त थी, टू प्रोवोक, क्रोधित करने के लिए एक सेंट को. एंड ही सेड, यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म. एंड ही सैड, और उन्होंने कहा, यू आर फार टू सेल्फिश, कि आप काफ़ी स्वार्थी हैं, टू ड्वेल टू लिव, रहने में, इन ह्यूमन फॉर्म, यानी आप काफ़ी स्वार्थी हैं कि आप इस ह्यूमन फॉर्म में रहने के लिए आप काफ़ी स्वार्थी हैं, क्योंकि आप रह ही नहीं सकते इस ह्यूमन फॉर्म में, आप में स्वार्थ ज़्यादा है. टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म, और आपके पास ये होना, दोनों चीज़ें होना, फूड एंड शेल्टर, भोजन और छाया, एंड फायर टू कीप, यानी दोनों चीज़ें आपके पास होना भी ठीक नहीं है, स्वार्थी हैं आप. फायर यानी जो आपको, टू कीप यू वार्म, जो आपको गर्म रख सके. नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड बाय बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड. नाउ अब यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, आप ऐसे ही करेंगे जैसे कि पक्षी करते हैं. एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, और आपको बहुत ही कम फूड मिलेगा. स्कैंटी, कम, लेस. बाय बोरिंग, बोर करना, छिद्र करना. ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, और तब मिलेगा वह भी जब आप पूरे इस हार्ड, सख्त, ड्राई वुड में, वुड यानी जंगल, यहाँ इसमें आप बोर, छिद्र करेंगे, तब आपको स्कैंटी, कुछ थोड़ा भोजन मिलेगा. देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू ए वुडपेकर, फॉर शी वॉज चेंज्ड टू ए बर्ड. देन अप शी वेंट, अब वो ऊपर की ओर गई, थ्रू द चिमनी के, जो चिमनी वहाँ थी उसके थ्रू निकल कर बाहर गई. नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, उसने कभी एक वर्ड नहीं बोला. एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पैकर, और चिमनी के ठीक टॉप पर एक वुड पैकर, जिसे हिंदी में हम कठफोड़ा कहते हैं, वह उड़ा. फॉर, क्योंकि, शी वॉज चेंज टू ए बर्ड, क्योंकि अब वह बदल दी गई थी, टू अ बर्ड, एक पक्षी के रूप में. She had a scarlet cap on her head, and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame. She had a scarlet, red, in red color की कैप उसने अपने सिर पर पहन रखी थी. and that was left the same, वह बिल्कुल ठीक उसी तरह रही. left the same रही मीन्स. and but, लेकिन all the rest of her clothes, लेकिन बाकी सभी कपड़े were burned, वो जल गए थे. ब्लैक एज ए कॉल इन द फ्लेम, में, आग में, अग्नि में,
और बिल्कुल काले हो गए जैसे कि कोयला. And every country school boy has seen her in the wood where she lives in the trees till this very day, boring for food. And every country boy, country means देहात, गांव, ग्रामीण, जो ग्रामीण, प्रत्येक जो गांव का स्कूल बॉय है, स्कूल जाने वाला लड़का है, हैज सीन हर, उसने इसे इस जंगल में देखा है, वेयर, जहाँ शी लिव्स इन द ट्रीज, जहाँ वो पेड़ों में रहती है, टिल दिस वेरी डे, आज तक भी, बोरिंग फॉर फूड, और फूड के लिए बोरिंग इन छिद्र करती है, जैसा कि वुड पैकर करता है. सो स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड आवर पोएम, अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड. We have studied the story which has been narrated in this poem, जो इस poem में narrate की गई है. In the next video, we will study our next chapter or poem. Till then, thank you. Have a nice time.